पीटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प ए आइजैक न्यूटन, विकल्प बी अल्बर्ट आइंस्टीन, विकल्प सी चार्ल्स डार्विन या विकल्प डी स्टीफन हॉकिंग। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 63, विकल्प बी अनुच्छेद 67, विकल्प सी अनुच्छेद 64 या विकल्प डी अनुच्छेद 68। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 भी भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा सहमति से पद से हटाया जा सकता है। शिवाजी महाराज के शासन के दौरान अष्टप्रधान या 8 मंत्री परिषद का हिस्सा कौन था? विकल्प ए बालाजी विश्वनाथ, विकल्प बी नाना फडणवीस, विकल्प सी पेशवा अमात्य और मंत्री या विकल्प डी रघुनाथ राव। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी पेशवा अमात्य और मंत्री। अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के प्रशासन के तहत मराठा साम्राज्य में 8 मंत्रियों की परिषद थी। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश और पंडित राव शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी जैन धर्म की एक मूल शिक्षा है? विकल्प ए अहिंसा, विकल्प बी भक्ति, विकल्प सी यज्ञ या विकल्प डी मोक्ष। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा को अपने मूल सिद्धांत के रूप में महत्व देता है। अहिंसा को जैन धर्म में सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य माना जाता है। साथ ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे अन्य सिद्धांतों को भी सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य माना जाता है। एंजाइम रेनिन निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? विकल्प ए यकृत, विकल्प बी किडनी, विकल्प सी अग्न्याशय या विकल्प डी हृदय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी किडनी। रेनिन किडनी द्वारा स्रावित एक एंजाइम है जो रक्तचाप और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? विकल्प ए सालबाई, विकल्प बी वर्सेल्स, विकल्प सी श्रीरंगपट्टनम या विकल्प डी मैंगलोर। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी मैंगलोर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो गया, जिसने मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रीय सीमाओं और शत्रुता को युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल कर दिया। भूगोल शब्द किसने गढ़ा है? विकल्प ए एराटोस्थनीज, विकल्प बी हेरोडोटस, विकल्प सी टॉलमी या विकल्प डी थूसीडाइड्स। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए एराटोस्थनीज। यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द गढ़ा और उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। किस अम्ल को सामान्यतः रसायनों का राजा कहा जाता है? विकल्प ए नाइट्रिक एसिड, विकल्प बी सल्फ्यूरिक एसिड, विकल्प सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या विकल्प डी फास्फोरिक एसिड। इसका सही जवाब है विकल्प बी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को इसके व्यापक औद्योगिक उपयोग और रासायनिक विनिर्माण में महत्व के कारण रसायनों का राजा कहा जाता है। टोरडेसिलस की संधि पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? विकल्प ए स्पेन और फ्रांस, विकल्प बी स्पेन और नीदरलैंड, विकल्प सी पुर्तगाल और इंग्लैंड या विकल्प डी पुर्तगाल और स्पेन। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी पुर्तगाल और स्पेन। वर्ष 1494 में हस्ताक्षरित टोरडेसिलस की संधि ने यूरोप के बाहर खोजी गई नई भूमि को पुर्तगाल और स्पेन के बीच विभाजित कर दिया। अमीबा किस प्रकार का प्रजनन प्रदर्शित करता है? विकल्प ए असहवासिक प्रजनन, विकल्प बी नवोदित, विकल्प सी द्विविखंडन या विकल्प डी विखंडन।
इसका सही जवाब है विकल्प सी, द्विविखंडन। अमीबा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, जो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इस प्रक्रिया के दौरान नाभिक माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है और कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनमें से प्रत्येक में माता पिता की आनुवंशिक सामग्री की एक प्रति होती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प ए एनजी चंदावरकर, विकल्प बी ए.ओ. ह्यूम, विकल्प सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।